डेमोक्रिटस को हंसते हुए दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि प्रसन्नता जीवन में अपनाए जाने वाला एक लक्ष्य है। भोजन, पेय और सेक्स जैसी कुछ चीजों की कमी या अधिकता शरीर में बदलाव का कारण बन सकती है। परमाणुओं और खाली स्थान के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, बाकी सब राय है। खुशी संपत्ति में नहीं रहती है, नहीं सोने में, खुशी आत्मा में रहती है। हर जगह मनुष्य प्रकृति और भाग्य को दोष देता है, फिर भी उसका भाग्य ज्यादातर उसके चरित्र और जुनून, उसकी गलतियों और उसकी कमजोरियों की प्रतिध्वनि है। बुद्धिमान व्यक्ति सभी देशों का होता है, क्योंकि एक महान आत्मा का घर पूरा विश्व होता है। गरीब आदमी थोड़ी सी चाहत रखकर खुद को अमीर बना लेता है। बहादुर आदमी वह है जो न केवल अपने शत्रुओं पर बल्कि अपने सुखों पर भी विजय प्राप्त करता है। प्रकृति और शिक्षा कुछ हद तक समान हैं। उत्तरार्ध मनुष्य को बदल देता है, और ऐसा करने से एक दूसरी प्रकृति का निर्माण होता है। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज संयोग और आवश्यकता का फल है। शब्द कर्म की छाया है। हम सोचते हैं कि रंग है, हम सोचते हैं कि मीठा है, हम सोचते हैं कि कड़वा है, लेकिन वास्तव में वहां परमाणु और शून्य हैं। इच्छा से लड़ना कठिन है, लेकिन इस पर नियंत्रण रखना एक समझदार व्यक्ति का लक्षण है। लोग कभी कभी यह कहकर अपने लालच को तर्कसंगत बनाते हैं कि यह सब उनके बच्चों की भलाई के लिए है, लेकिन यह कुछ और नहीं बल्कि एक बहाना है जिसका उपयोग वे अपने घृणित कार्यों को सम्मानजनक और प्रशंसनीय दिखाने के लिए करते हैं। ईर्ष्या राजनीतिक विभाजन का कारण है। मीठा परंपरा से, कड़वा परंपरा से, रंग परंपरा से अस्तित्व में रहता है, लेकिन वास्तव में परमाणु और शून्य ही अस्तित्व में हैं। अच्छे का मतलब केवल गलत न करना ही नहीं, बल्कि गलत करने की इच्छा न करना भी है। हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि सत्य तो अथाह खाई में पड़ा है। उदारता सौम्यता के साथ व्यवहारहीनता को सहन करने में निहित है। बुद्धिमान व्यक्ति का घर ब्रह्मांड है। बहादुर आदमी न केवल वह है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि वह जो सुखों से अधिक शक्तिशाली है। कुछ पुरुष नगरों के स्वामी हैं, परंतु स्त्रियों के दास हैं। बहुत से विद्वान पुरुषों के पास बुद्धि नहीं होती। परंपरा के अनुसार मीठा और कड़वा, गर्म और ठंडा होता है, और परंपरा के अनुसार एक व्यवस्था होती है। सच तो यह है कि परमाणु और शून्य भी हैं। संयम को हवाओं में फेंक दो, और सबसे बड़े सुख सबसे बड़े दुख लाते हैं। मैं फारस का राज्य हासिल करने के बजाय एक सच्चे कारण की खोज करना पसंद करूंगा। दौलत का गुलाम आदमी कभी ईमानदार नहीं हो सकता। औषधि शरीर के रोगों को ठीक करती है, ज्ञान आत्मा को वासनाओं से मुक्त करता है। संभोग अपोप्लेक्सी का हल्का सा हमला है। दूसरों की गलतियों की तुलना में अपनी गलतियों को नष्ट करना बेहतर है। सभी चीजें आवश्यकता के आधार पर होती हैं। 10 साल की शादी सिर्फ 10 सेकंड में खत्म हो सकती है, अगर आपने अपने जीवन साथी को अभी तक नहीं समझा तो। अधिक लोग स्वभाव से अधिक अभ्यास से महान बने हैं। सुंदर वस्तुएं परिश्रम के द्वारा अध्ययन से प्राप्त होती हैं, परंतु कुरूप वस्तुएं बिना परिश्रम के ही अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। जीवन की अच्छी चीजें कड़ी मेहनत से सीखने से उत्पन्न होती हैं, बुरे का फल बिना परिश्रम के अपने आप मिल जाता है। आत्मा और बुद्धि एक ही चीज हैं। पुरुषों को अधिक सोचने और कम जानने का प्रयास करना चाहिए। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो नगरों के स्वामी तो हैं, परंतु स्त्रियों के दास हैं। जवानी का गौरव शक्ति और सौंदर्य में है, बुढ़ापे का गौरव विवेक में है। जिस आदमी के साथ अन्याय हुआ है, उससे गलत करने वाला अधिक दुर्भाग्यशाली होता है।
बुद्धिमान मनुष्य के लिए सारी पृथ्वी खुली है, क्योंकि अच्छे आत्मा की जन्मभूमि सारी पृथ्वी है। उत्सव के बिना जीवन सराय के बिना एक लंबी सड़क है। कोई भी शक्ति और कोई खजाना हमारे ज्ञान के विस्तार से अधिक नहीं हो सकता। बातचीत तो करना लेकिन सुनना बिल्कुल न चाहना लालच है। अशुभ लाभ की आशा हानि की शुरुआत है। यदि तुम संतोष जानना चाहते हो तो तुम्हारे कर्म कम हो। बेचारे मन, तुम इंद्रियों से अपने तर्क लेते हो और फिर उन्हें हराना चाहते हो। आपकी जीत आपकी हार है। बच्चों का पालन पोषण एक अनिश्चित बात है। संघर्ष और चिंता के जीवन के बाद ही सफलता मिलती है। सबसे मीठी चीजें अधिकता से सबसे कड़वी बन जाती हैं। कवि उत्साह और दैवीय प्रेरणा से जो कुछ भी लिखता है वह बहुत अच्छा होता है। कवियों के पागलपन या दैवीय प्रेरणा का सबसे पहला संदर्भ। यदि तुम्हारी इच्छाएं बड़ी नहीं हैं, तो थोड़ा तुम्हें बहुत लगेगा, क्योंकि छोटी सी भूख गरीबी को अमीरी के बराबर बना देती है। अमर इच्छा इंसान की नहीं, बच्चे की पहचान होती है। खुशी ताकत या पैसे में नहीं रहती, यह सहीपन और बहुपक्षीयता में निहित है। पुरुषों ने अपनी विचारहीनता के बहाने के रूप में भाग्य की मूर्ति बना ली है। इंसानों ने किस्मत की मूर्ति को अपनी नासमझी का बहाना बना लिया है। आपको कौन सा विचार पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह अच्छी और सच्ची बातों को सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।